कई मरतबा इरादा भी हुआ, वादा भी हुआ, लेकिन हाजिरी नहीं हो पाई। और हाजिरी किन हालात में लिखी भी देखिए, मौला जब मौला चाहते हैं तब ना चाह के भी आदमी को मौजूद रहना पड़ता है। बहरहाल एक मसले से अपने हिस्से के समाज का आगाज करता हूँ, आपके उन्वान से अपनी बातों को मजबूत करता हूँ। कोशिश करूंगा कि जो आपके जश्न का उन्वान है कुछ देर से गुफ्तगू हो जाए। ज्यादातर इस गुफ्तगू का माहौल भी नहीं है, मतलब गुजारिश करता हूँ, आ गए मौला अली दीवार में दर। हो गया, बन गया। आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया। ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया। अजीब कैफियत से आपको जोड़ता हूँ, अर्ज करता हूँ, सुनिएगा। स्टेज जिस कैफियत का सजा हुआ, यकीन मानिएगा महफिल के इख्तिताम पे इतना सजा हुआ स्टेज कम मिलता। मैं सलाम करता हूँ आपको इस सजावट के लिए। और यकीनी तौर पे ये हमारे सामईन और हमारे तुल्लाब जिस कैफियत से बैठे हैं और सुन रहे हैं जश्न, यकीनी तौर पे किसी भी महफिल का इख्तितामी मंजर इससे बेहतर नहीं हो सकता। मैं सलाम करता हूँ आपके दोस्त समाज को। यहाँ से चार मिसरे मरबूत करता हूँ अपनी गुफ्तगू से, अर्ज करता हूँ, काबे में अली की आमद ने, भाई कितना काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया। काबे में अली की, भाई साहब इधर उधर नहीं देखने देना, मैं बता रहा हूँ मेरा नाम फखरी मेहदी है ना, तो मैं किसी के हिस्से की दाद अपने ऊपर उधार रखता हूँ और ना अपने हिस्से की उधार किसी पे छोड़ता। काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया। काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया। अहमद के जो दुश्मन थे उनके अरमानों को पामाल। अरे वाह 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 बहुत शुक्रिया। काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया। अहमद के जो दुश्मन थे उनके अरमानों को पामाल किया। इस बात को साबित करता है दीवार में दर का बन जाना। दीवार में दर का बन जाना इस बात को साबित करता है अल्लाह के घर में हैदर का दिल खोल के इस्तकबाल। अरे वाह वाह वाह, घर में है दिल खोल के इस्तकबाल करना। एजाज भाई इस बात को साबित करता दीवार में दर का बन जाना अल्लाह के घर में हैदर का दिल खोल के इस्तकबाल किया। मौजूदा पता नहीं कौन सी बयान हुई है मेरे हाफिज़े की, मुझे भी नहीं मालूम है। एक बात याद रखिए, देखिए मेरे पास डायरी वायरी नहीं रहती है, ना मैं पर्चा वर्चा रखता हूँ, जैसे वो कार्रवाई में निकाल दिया पर्चा। मेरे पास तो ओढ़ लो या बिछा लो के हाफिज़े की बयान है, और हाफिज़े की बयान के पन्ने दांत की हवा से पलटते हैं। काबे में अली की आमद ने इमरान का दिल खुशहाल किया। अहमद के जो दुश्मन थे उनके
आपकी समाजों की अदालत में रखता हूं मिश्रा। बहुत हिफाजत की आपने, शायरी की बहुत हौसला दिया। ये मिश्रा आपकी समाजों की अदालत में रखता हूं, किस कैफियत से सुना जा सकता है? हदीय समाज करता हूं। समझेगा कौन चेहरे कुदरत के नूर को? कितनी बात है? समझेगा कौन चेहरे कुदरत के नूर को? सुरमा बना के छोड़ दिया तो है तुम्हें। किसी पे कुछ देखना, आपके जश्न के उन्वान से हटने का फिलहाल मेरा इरादा नहीं है। आप इस कैफियत से सुन रहे हैं, मैं बहुत सलाम करता हूँ आपके साथ समाज को। जैताज कसम खुदा की 10,000 के मजमे में पढ़ने का इतना भाई, मैंने कहा मतलब देखिए आप क्या महवियत है। मतलब गुजारिश करता हूँ, देखना तुम शान इस्तकबाल है दर्द इना। जितने खुलूस से आपने तक पढ़ा है, उस तमाम खुलूस का रिटर्न गिफ्ट इस मतलब की शक्ल में। देखना तुम शान इस्तकबाल है दर्द, खुद ब खुद बन जाएगा दीवार में कर देखना। किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर, किस कदर तब्दील हो जाएगा मंजर। देखना जब अली आ जाए तब अल्लाह का घर देखना। अरे
महीने का अली। 6 महीने का अली। वाह। मैं और आहिस्ता से पढ़ता हूँ मिश्रा, और आहिस्ता से पढ़ता हूँ, और आहिस्ता से पढ़ा हुआ शेर कितनी जोर से सुना जा सकता है, यह आपका पार्ट है। अब यह समाप्त करता हूँ, बिल्कुल सुकून से पढ़ता हूँ। ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली, ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली। मौत से जब सामना हो मुस्कुरा कर दे। क्या शादी का मजदूर, क्या सही जबान है। वाह वाह वाह। फखरी भाई, वाह 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 वाह। लुत्फ में ये उनका मुक्ति बनवा रहा है। क्या ये सबक भी दे गया है 6 महीने का, मौत से जब सामना हो मुस्कुरा कर देखना। ये मतलब गुजारिश करता हूं, तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से। 13 रजब से 16 रजब को मजबूत कर रहा हूं। जहां से आपने निजामत शुरू की थी, वहां से महफिल के इख्तिताम को मजबूत कर रहा हूं। तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से। तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वत बाजू मिला है। अरे तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वत, बहुत सुकून से पढ़ता हूं यहाँ पे, नबी को कुव्वत बाजू। भाई कहता ये मंजर पेश करता हूं, सुनिएगा। तुलू शम्स इमामत, मैं मुतादिद महफिलें आपकी निजामत में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अपने हाफिज़ की बयान अगर मेरा साथ दे रही है तो मैं आपकी निजामत में पहली बार पढ़ूंगा। ये शेर तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वत बाजू मिला है काबे से, वो एक नूर जो 2 टुकड़ों में रहा तकसीम। वो एक नूर जो 2 टुकड़ों में रहा तकसीम, वो आज होके मुकम्मल चला है। वो एक नूर, वो एक नूर, दो शेर इस सिलसिले के और एक छोटी सी मंकबत पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूं। वो एक नूर, वो एक नूर, मुतवज्जह रहे, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। आप बहुत हिफाजत कर रहे हैं शायरी की, मेरी कैफियत है पढ़ने की, मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत जोर से पढ़ रहा हूँ। और यकीन मानिए मेरे साथी हैं वकार भाई बैठे हैं और भाई फिरताज ये बता देंगे, मैं 10,000 के मजमे में भी इसी खुलूस इसी कैफियत से पढ़ता हूँ जितना इस वक्त पढ़ रहा हूँ। तो मैं आपकी मोहब्बतों को इतना सा भी नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ। पूरा दिल, अपना दिल आपकी हथेली पे रखे हो, हिफाजत कीजिए। तुलू शम्स इमामत हुआ है काबे से, नबी को कुव्वत बाजू मिला है काबे से।
से आपका आखिर भी आएगा, यहीं से आपका आखिर भी आएगा। अभी तो पहला पिसर आ रहा है, अभी तो पहला पिसर आ रहा है काबे से। अगर ये बिल्कुल ताजा सी मनसबत है, एक आध जगह मैंने पढ़ी है। आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ। यकीनी तौर पे आमतौर पे हम लोग क्या काम करते हैं, मैं बता दूं कि बिल्कुल ताजा जो कलाम होता उसको कम सामयीन में पढ़ने से बचते हैं, लेकिन मैं वो काम कभी नहीं करता, आज भी नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ताजा जैसी मनसबत है, एक आध जगह मैंने पढ़ी है। और आपकी तमाम मोहब्बतों की नजर जिस कैफियत से आपने सुना है, ये नम मनसबत आपकी नजर करता हूँ, मतलब खुसूसी तौर पर अहलियत समाप्त करता हूँ। अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता, मैं अपने शेर का जिम्मेदार हूं, आप कैसे सुनते हैं आपका पार्ट है। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूं, आपने एक एक लफ्ज की हिफाजत की है, लफ्ज की नहीं एक एक हर्फ की हिफाजत की है। मैं सलाम करता हूं आपके ज़ौक़ समाज को। सुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती, निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी। वाह वाह, निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं होती, सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली मान।
सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने। ऐसा है कोई जिसकी माँ ने उसे नादे अली तालीम ना दी हो? सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं होती। वाह वाह वाह। सिखाई गर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने तो मुश्किल रास्तों में इतनी यहाँ से तीन शेर पढ़ता हूँ, आपसे इजाजत चाहता हूँ। मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत हौसला दिया। और ये जो तीन शेर पढ़ रहा हूँ तो ऐसे सुनिएगा, ऐसा ना लगे कि महफिल खत्म हो रही है, ऐसा लगे महफिल शुरू हो रही है। क्योंकि हमारी महफिलें कभी खत्म नहीं होती हैं, ये मुलतवी होती हैं। तो आइंदा आने वाली महफिल को कभी मिक्स करके देखा जाए तो ये अंदाजा न लग सके कि कहाँ बात रुकी थी और कहाँ से दोबारा। तो ऐसा ना लगे महफिल खत्म हो रही है, मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे यहाँ से मेरी बात शुरू हो रही है। सिखाई गर नहीं, अगर जिक्र अली की ये फरावानी नहीं होती, कभी भी कोई महफिल इतनी नूरानी नहीं होती। अगर एक बार उसका सामना अकबर से हो जाता, सुलेखा फिर कभी यूसुफ की दीवानी नहीं होती। निगाहों में अगर शब्बीर का रोजा नहीं होता तो फिर जन्नत भी इतनी जानी पहचानी नहीं होती। सिखाई कर नहीं होती मुझे नादे अली माँ ने तो मुश्किल रास्तों में इतनी आसानी नहीं होती। ये हो सकता है, ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता। नहीं कहोगे आप, मैं कह रहा हूं जब आप ऐसे घूरने लगो ना मुझे तो मुझे घबराहट होने लगी। जब आपको पता है कि मेरा दिल कमजोर है तो क्यों करो ऐसा मेरे साथ? ये हो सकता है उन खेमों ही में इस्लाम जल जाता अगर उस दर्द हाथ ज़ैनब की निगरानी। मिस्रों की तरक्की के एतबार से उनको पढ़त की कैफियत पर और इसके बाद वो शेर पढ़ने वाला हूँ तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मैंने अपनी नजर में इनसे बेहतर माना होगा। सिखाई